नमस्कार। आज हम एक ऐसे दुर्लभ और दिव्य अवसर की बात करने जा रहे हैं जो 144 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हमारे जीवन में आया है। महाकुंभ। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। यह वो क्षण है जब आस्था, भक्ति और संस्कृति एक साथ प्रवाहित होती हैं, जब करोड़ों लोग एक ही उद्देश्य से एकत्र होते हैं, आत्मशुद्धि, मोक्ष और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा, जिसे ऋषि मुनियों ने तपस्या से पवित्र किया, आज भी उतनी ही शक्ति, उतनी ही भव्यता और उतनी ही श्रद्धा के साथ जीवंत है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, यह भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है जो हमें अपने इतिहास, अपनी जड़ों और अपनी आस्था से जोड़ता है। लेकिन इस बार का महाकुंभ विशेष क्यों है? क्योंकि यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो 144 वर्षों में एक बार आता है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा अद्वितीय संगम है जो आध्यात्मिक साधना को कई गुना बढ़ा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस विशेष काल में गंगा स्नान का पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के समान होता है। सोचिए, कितने भाग्यशाली हैं हम जो इस युग में जन्मे हैं और इस दिव्य अवसर के साक्षी बन सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन को नए सिरे से देखने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और जानें इस महाकुंभ का महत्व, इसकी पौराणिक कथाएं, इसके आध्यात्मिक रहस्य और वह प्रेरणा जो हमें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। क्योंकि यह सिर्फ एक संगम नहीं, यह आत्मा का जागरण है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है। एक यात्रा जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, एक यात्रा जो हमारे शास्त्रों, हमारी परंपराओं और हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। महाकुंभ का इतिहास केवल कुछ शताब्दियों पुराना नहीं, बल्कि यह उस समय की बात है जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और कई अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन्हीं में से एक था अमृत कलश। अमृत की इस बूंद को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध पूरे 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो कि मानव गणना में 12 वर्षों के बराबर होता है। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, और तभी से इन स्थानों पर कुंभ महापर्व का आयोजन किया जाने लगा। लेकिन यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह हमारे विश्वास की जड़ें हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है, लेकिन जो सच्चा साधक होता है उसे अंततः अमृत की प्राप्ति होती ही है। यह अमृत केवल अमृता का प्रतीक नहीं, यह आत्मज्ञान, शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ 4 स्थानों पर ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यही वे स्थान हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। और इसलिए जब विशेष ग्रह नक्षत्रों का संयोग बनता है तो इन पवित्र स्थलों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में जब सूर्य और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, प्रयागराज में जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, उज्जैन में जब गुरु सिंह राशि में होते हैं और नासिक में जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ का आयोजन होता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से होता आ रहा है। कई शिलालेखों और ताम्रपत्रों में इस पर्व का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में प्रयागराज में होने वाले विशाल मेले का जिक्र किया है, जो हजारों वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। लेकिन क्या केवल इतिहास ही हमें इस पर्व की ओर आकर्षित करता है? नहीं, महाकुंभ का महत्व सिर्फ इसकी पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि इसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी है। जब करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं, जब संतों और महात्माओं के प्रवचन गूंजते हैं, जब पूरे वातावरण में मंत्रों की ध्वनि बहती है, तब एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह वह स्थान बन जाता है जहां जीवन का सार मिलता है, जहां आत्मा को शांति मिलती है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि आस्था केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें जोड़ता है हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से
और सबसे महत्वपूर्ण हमारे स्वयं के आत्मज्ञान से। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली दौड़ धन या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान और मोक्ष के लिए होनी चाहिए। तो आइए इस अमृतमयी यात्रा का हिस्सा बने। आइए महाकुंभ के इस पवित्र संगम में डुबकी लगाएं, न केवल पवित्र नदियों में, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में भी। क्योंकि महाकुंभ केवल एक परंपरा नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है। महाकुंभ साधारण नहीं, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आया है। ऐसा संयोग जो 144 वर्षों में सिर्फ एक बार बनता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशेष अवसर है, जो हर व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रह और नक्षत्र एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है। इस बार का महाकुंभ ऐसा ही एक महासंयोग लेकर आया है। यह दुर्लभ संयोग तब बनता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशियों में स्थित होते हैं, जिससे कुंभ पर्व का प्रभाव हजारों गुना अधिक हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार ग्रहों की स्थिति वैसी ही है जैसी 144 वर्ष पहले थी, और यही इस कुंभ को विशेष बनाती है। क्या यह केवल खगोलीय घटना है? नहीं, यह आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब इस प्रकार का दुर्लभ योग बनता है, तो नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से न केवल बाहरी शुद्धि होती है, बल्कि यह आत्मा को भी पवित्र कर देता है। सोचिए, हजारों वर्षों से तपस्वियों, साधुओं और भक्तों ने इस क्षण का इंतजार किया है। वे जानते थे कि जब यह दुर्लभ संयोग आएगा, तब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होगी। यही कारण है कि इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु, संत और योगी विशेष रूप से भाग लेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल एक अवसर नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। एक ऐसी घड़ी जब मोक्ष का द्वार खुल जाता है, जब आत्मा अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। इस महाकुंभ का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, साधक और शोधकर्ता इस महासंयोग का अनुभव करने आएंगे। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ ध्यान, साधना और प्रार्थना करते हैं, तो पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा केवल श्रद्धालुओं तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करती है। तो सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं कि इस विशेष काल में जन्मे हैं। आप एक ऐसे युग का हिस्सा हैं जिसमें यह दिव्य संयोग बना है। यह अवसर दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएगा। यह मौका है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का, अपने कर्मों को सुधारने का, अपने विचारों को शुद्ध करने का। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं, यह एक नया जीवन आरंभ करने का पर्व है। यह आत्म जागरण का समय है। यह वह समय है जब आप अपनी अंतरात्मा से संवाद कर सकते हैं, जब आप अपनी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं, जब आप इस ब्रह्मांड की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। तो आइए इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठाएं। आइए इस आध्यात्मिक महासंगम का हिस्सा बने, क्योंकि यह केवल एक पर्व नहीं, यह केवल एक मेला नहीं, यह वह क्षण है जब जीवन बदल सकता है, जब आत्मा को उसका वास्तविक उद्देश्य मिल सकता है। महाकुंभ का यह महासंयोग एक दिव्य बुलावा है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। सूर्योदय के समय गंगा किनारे हजारों दीपों की लौ टिमटिमा रही है, हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है, और संतों के मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया है। चारों ओर श्रद्धालु अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, और गंगा की लहरें उस भक्ति में लीन होकर प्रवाहित हो रही हैं। यह दृश्य सिर्फ एक कल्पना नहीं, यह महाकुंभ का वास्तविक स्वरूप है, जहां आस्था, भक्ति और ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह एक ऐसा स्थल है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह वह स्थान है जहां हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति का हिस्सा बनता है। यहां न कोई राजा होता है, न कोई रंक, सभी एक समान होते हैं, सभी केवल श्रद्धालु होते हैं,
सभी केवल भक्त होते हैं। इस कुंभ में करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक भीड़ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है। जब इतने सारे लोग एक ही उद्देश्य से, एक ही भावना से और एक ही भक्ति के साथ एकत्र होते हैं, तो वहां एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है। एक ऐसी शक्ति जो आत्मा को जागृत करती है, जो जीवन को एक नई दिशा देती है। यही कारण है कि महाकुंभ को साधु संतों का महायज्ञ भी कहा जाता है। यहाँ विभिन्न अखाड़ों के संत और योगी अपने शिष्यों के साथ आते हैं। कुछ दशकों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने के बाद वे विशेष रूप से कुंभ में प्रकट होते हैं और लोगों को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। यहाँ नागा साधुओं की धुनी जलती है, जहाँ साधना और भक्ति की शक्ति हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधु संत कौन हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति को अपना जीवन बना लिया है। उनकी उपस्थिति ही हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल धन और सुख सुविधाएं इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। महाकुंभ में केवल साधु संत ही नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। गंगा में स्नान केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि यह आत्मा को नए जन्म का अवसर भी देता है। इस दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आस्था केवल स्नान तक सीमित नहीं होती। यहाँ प्रवचन होते हैं, जहाँ देश विदेश से आए योगी और विद्वान अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ कथा और कीर्तन होते हैं, जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन गूंजता है। यहाँ ध्यान और साधना होती है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर स्वयं को पहचानने की कोशिश करता है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल एक कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली पुकार है। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, तो वही क्षण हमारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। यहाँ हर चेहरे पर श्रद्धा है, हर आंख में भक्ति है और हर मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह आत्मा के जागरण का पर्व है। यहाँ जो भी आता है वह पहले जैसा नहीं रहता, वह भीतर से बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। तो आइए इस दिव्य संगम का हिस्सा बने। आइए इस महासमुद्र में अपनी आस्था की एक बूंद मिलाएं। आइए इस महाकुंभ के माध्यम से अपनी आत्मा की खोज करें, क्योंकि यह केवल एक अवसर नहीं, यह एक आह्वान है आपके भीतर की दिव्यता को जगाने का, आपके जीवन को एक नई दिशा देने का और ईश्वर की असीम कृपा को अनुभव करने का। भारत यह केवल एक देश नहीं, बल्कि एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक सनातन धारा है जो हजारों वर्षों से प्रवाहित हो रही है। और इस संस्कृति की सबसे भव्य, सबसे दिव्य और सबसे पुरातन अभिव्यक्ति है महाकुंभ। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह वह संगम है जहां भारत की विविधता एकता में बदल जाती है, जहां उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हर दिशा से लोग आते हैं। लेकिन जब वे गंगा तट पर खड़े होते हैं, तो वे केवल एक ही पहचान रखते हैं, श्रद्धालु, भक्त, साधक। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ केवल भक्ति है, आस्था है और सनातन परंपरा की शक्ति है। भारत की संस्कृति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। और महाकुंभ इस विचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ न केवल भारत के कोने कोने से, बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक दुर्लभ अवसर है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि भारत की संस्कृति केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, यह एक जीवंत दर्शन है। यह दर्शन हमें बताता है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जब आप कुंभ के मेले में जाते हैं,
तो आपको न केवल साधु संतों की तपस्या दिखाई देती है, बल्कि वहां कला, संगीत, नाटक, नृत्य और आध्यात्मिक ज्ञान की धारा भी बहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि महाकुंभ के दौरान लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कितना बड़ा मंच तैयार होता है? यहाँ भारतीय संगीत की धुनें गूंजती हैं, लोकगीतों की मधुर लहरियां बहती हैं, शास्त्रीय नृत्य अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। मंदिरों की घंटियां और भजनों की गूंज मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आत्मा तक को छू लेता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि महाकुंभ में हर प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाता है। यहाँ शैव भी होते हैं, वैष्णव भी, योगी भी होते हैं, वेदांती भी। यहाँ अद्वैतवाद के अनुयायी भी होते हैं और भक्ति मार्ग के साधक भी। यह भारत की वह भूमि है जहाँ हर मत, हर दर्शन को सम्मान दिया जाता है, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं तय करने की स्वतंत्रता होती है। महाकुंभ में आने वाले अखाड़े भी भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े, उदासीन अखाड़े, हर अखाड़ा अपनी परंपरा, अपने तप और अपनी भक्ति को दर्शाता है। ये अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आध्यात्मिक रीढ़ हैं। ये हमें सिखाते हैं कि साधना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि महाकुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुए हैं, जिनसे भारतीय संस्कृति को नई दिशा मिली है। संतों और विद्वानों के संवादों से नए दर्शन निकले हैं, समाज को नई प्रेरणा मिली है। यही कारण है कि भारत की संस्कृति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक निरंतर विकसित होती विचारधारा है। और यही महाकुंभ का सबसे बड़ा संदेश है। संस्कृति केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं होती, ये लोगों के जीवन में होती है, उनके विचारों में होती है, उनके व्यवहार में होती है। और जब करोड़ों लोग एक साथ आकर गंगा में स्नान करते हैं, जब वे एक ही उद्देश्य से, एक ही भावना से, एक ही भक्ति से भर जाते हैं, तो वह संस्कृति केवल एक परंपरा नहीं रहती, वह एक जागृत शक्ति बन जाती है। तो आइए इस बार के महाकुंभ का हिस्सा बने। आइए इस दिव्य आयोजन में भारत की संस्कृति को अनुभव करें। आइए इस महासंगम में डुबकी लगाएं, न केवल जल में, बल्कि अपनी आत्मा में, अपनी परंपरा में, अपने संस्कारों में। क्योंकि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, यह भारत की आत्मा का उत्सव है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने तक सीमित है, या इससे भी आगे कुछ और है? महाकुंभ हमें इन सवालों के जवाब देने का अवसर देता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर बढ़ने का एक दिव्य मार्ग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंगा स्नानम कुरुते यदा नरः पुनाति पापम सकलम तदैव तु। अर्थात जब कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा स्नान करता है, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह एक नए शुद्ध जीवन की ओर बढ़ता है। लेकिन मोक्ष केवल कर्मों की मुक्ति नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। यह उस चक्र से बाहर निकलने का अवसर है जिसमें जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति होती रहती है। यह जीवन के उस अंतिम सत्य को पाने का क्षण है जहां हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। महाकुंभ हमें यही अवसर देता है, एक ऐसा पवित्र संगम जहां हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब करोड़ों लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं, तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, वह एक संकल्प होता है, अंदर से बदलने का, अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को सुधारने का। कहा जाता है कि जब महाकुंभ के दौरान संतों और ऋषियों का संगम होता है, तब पूरे वातावरण में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा केवल वहां उपस्थित लोगों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दूर दूर तक फैलती है। यह वह शक्ति है जो ध्यान और साधना करने वालों को एक गहरी अनुभूति प्रदान करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि महाकुंभ में आने वाले साधु संत, नागा सन्यासी और तपस्वी साधक इस अवसर को कितनी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। वे गंगा के किनारे अपनी धूनी रमाते हैं, वे मौन ध्यान में लीन होते हैं, वे साधना के उच्चतम स्तर पर होते हैं। उनके लिए यह
पर्व केवल स्नान करने का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अवसर है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करते हैं, तो आपके मन के विचार कैसे बदलने लगते हैं? महाकुंभ में यही होता है। यहाँ का वातावरण ही ध्यान और साधना के लिए बना होता है। यहाँ आकर हम अपने मन के भीतर उठने वाले संदेह, भय, क्रोध और मोह से मुक्त हो सकते हैं। महाकुंभ केवल बाहरी स्नान तक सीमित नहीं है, यह भीतरी स्नान का भी पर्व है। यह अपने भीतर छिपी हुई बुराइयों को धोने का अवसर है। यह उन संस्कारों को जगाने का अवसर है जो हमें जीवन के सही मार्ग पर ले जाते हैं। यह वह क्षण है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो क्या हम केवल एक श्रद्धालु बनकर इस संगम में जाएंगे या इस अवसर को पूरी तरह अपनाएंगे? क्या हम केवल एक बाहरी अनुष्ठान करेंगे या अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे? क्योंकि सच्चा महाकुंभ वही है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से घटित होता है। आइए, इस बार का महाकुंभ केवल एक यात्रा न बने, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण बने। आइए, इस अवसर पर केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करें, क्योंकि यही वह दुर्लभ संयोग है जो 144 वर्षों में केवल एक बार आता है। यही वह अमृतमयी घड़ी है जब मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुला है। तो आइए, इस अवसर का लाभ उठाएं। आइए, अपनी आत्मा को जागृत करें। आइए, इस दिव्य संगम में केवल जल में नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति में डुबकी लगाएं, क्योंकि यही असली कुंभ है जहां हम स्वयं को पा सकते हैं, जहां हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं और जहां हमें मोक्ष की दिशा मिल सकती है। कल्पना कीजिए, आप गंगा के पवित्र तट पर खड़े हैं। सूरज की पहली किरणें जल पर पड़ रही हैं, ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और दूर तक फैली हुई लाखों दीपों की रोशनी, घंटियों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही है। आप पानी में एक डुबकी लगाते हैं और जैसे ही जल आपकी त्वचा को छूता है, आप महसूस करते हैं कि यह केवल जल नहीं, यह अमृत है जो न केवल शरीर को शुद्ध कर रहा है बल्कि आत्मा को भी जागृत कर रहा है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, यह एक नया संकल्प लेने का अवसर है। यह एक नई शुरुआत करने का क्षण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं या हम अपने असली उद्देश्य को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं? हर महाकुंभ हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी एक माध्यम है। जब आप करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ इस संगम में प्रवेश करते हैं, तो आप केवल पानी में नहीं उतरते, बल्कि अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। सोचिए, हमारे आर्षि मुनियों ने इस परंपरा को क्यों स्थापित किया? उन्होंने हमें यह अवसर क्यों दिया कि हम हर 12 वर्षों में और विशेष रूप से 144 वर्षों में बनने वाले इस दुर्लभ संयोग में अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें? क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य भूल जाता है। जीवन की भाग दौड़ में, मोह माया में हम अपने असली स्वरूप को, अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। और महाकुंभ हमें यह अवसर देता है कि हम इस भूल को सुधार सकें। यह वह समय है जब हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह वह क्षण है जब हम अपनी पुरानी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपने पापों को पीछे छोड़ सकते हैं। गंगा की धारा केवल जल की धारा नहीं, यह हमारे पुराने कर्मों को बहाने वाली शक्ति है। यह हमें एक नया जन्म देती है, एक नया अवसर देती है। लेकिन यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब हम गंगा स्नान करते हैं, जब हम संतों के प्रवचन सुनते हैं, जब हम ध्यान और साधना करते हैं, तो हमें अपने भीतर भी एक बदलाव लाना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने जीवन को पहले से अधिक सकारात्मक, अधिक आध्यात्मिक और अधिक सार्थक बनाएंगे। महाकुंभ हमें सिखाता है कि संकल्प केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे जीवन में उतारना होगा। जब हम इस महासंगम से लौटेंगे, तो क्या हम वही व्यक्ति रहेंगे जो पहले थे, या हम एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटेंगे? क्या हम वही पुरानी आदतों के साथ जीवन बिताएंगे या कुछ नया अपनाएंगे? एक नई भक्ति, एक नई ऊर्जा
एक नया दृष्टिकोण। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन संभव है। यह हमें यह एहसास कराता है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, चाहे हमारा जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हम हमेशा अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। हम हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए, इस महाकुंभ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न बनाएं, इसे अपने जीवन की नई शुरुआत बनाएं। आइए, इस महासंगम से लौटने के बाद भी हम उस ऊर्जा, उस भक्ति और उस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में बनाए रखें। आइए, इस पवित्र अवसर को केवल एक स्नान तक सीमित न रखें, बल्कि इसे एक संकल्प बनाएं, एक संकल्प जो हमें जीवन भर प्रेरित करता रहे। क्योंकि महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, यह एक बुलावा है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। यह एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का, अपने विचारों को शुद्ध करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। और जब आप इस संगम में स्नान करें, जब आप उस पवित्र जल को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करें, तो एक संकल्प लें, एक नया संकल्प, एक नया प्रारंभ।